आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने यहाँ पे कवर किया हमारी रैली को। एक्चुअली पलहालन आज निकला है, बहुत टाइम से लोगों की एक चाहत भी थी। पलहालन इसी शिद्दत से निकले, पूरे एक एरिया में हम भी वेट कर रहे थे। पहले हमने सबको मौका दिया है, अब देखते हैं कि कौन कितनी खिदमत करता है लोगों की। मेरा तो आप लोगों को पता है कि 3.5 साल पहले निकला हूँ इस मुद्दे पे। आज कुछ लोग जेलों की बात करते हैं, FIRs की बात करते हैं, और मैंने 3 साल पहले 3.5 साल पहले इसी चीज़ के लिए जॉब छोड़ा कि जो बच्चे FIRs में लगे हुए हैं पटन कंस्टिट्यूंसी में। और आप लोग भी बखूबी जानते हैं उसमें 2 एरियाज बहुत ज़्यादा मुतासिर है, एक पलहालन और एक सिंहपुरा। और आज हमने पलहालन से जब स्टार्ट किया था, मुझे उन बच्चों की जो एक जो परेशानी है सताती है, जो यहाँ पे सिंहपुरा में भी बंद है। मैंने आज एक रैली देखी थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को यहाँ पे समझ आ गया कि जज्बाती जो नारे हैं वो ज़्यादा देर तक काम नहीं करते हैं। जो असलियत है, अगर कोई एक लड़का पलहालन का 3 साल पहले उन्होंने सिर्फ इस चीज़ के लिए जॉब छोड़ा है कि जो FIRs में बच्चे हैं जो जेलों में बंद है, उनके लिए वो बात करे, उनकी किसी एक स्टेज पे वो बात कर पाए उनकी। मैं बस एक मैसेज देना चाहता हूँ पूरे एक इलाके को। आज तक आप सब लोग बोलते थे, पलहालन वालों आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। वो जज्बात के नारे अभी भी अब सुनने को मिलने चाहिए। हर एक एरिया से हम पलहालन वाले हर जगह पहुंचे उस टाइम, और हमें आज हम दामन फैलाए आप लोगों के पास आए हैं। आप इस बार पलहालन का साथ दीजिए, पलहालन का एक बार सपोर्ट कर लीजिए, ताकि इंशाअल्लाह रहमान इस बार जो हम चेंज कर पाए पटन का। सर मैं अगर उन लोगों ने काम किया होता तो शायद मैं अपना जॉब भी नहीं छोड़ता, शायद मैं सियासत में भी नहीं होता। ये सिंपल सा आंसर है उस चीज़ के लिए। कोई भी खिलाफ नहीं है। 2 चीज़ें होती है, एक तो होता है कि मैं उनके खिलाफ हूँ, एक होता है मैं अपने लोगों के साथ हूँ। मैं जो पटन कंस्टिट्यूंसी में जो मजलूम है, जो हम बात भी नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे इलेक्शन के बाद जो निकल के फिर उसके बाद वो देखते भी नहीं है पटन कंस्टिट्यूंसी की तरफ, उस एक मंशूर से उठाऊं कि पटन कंस्टिट्यूंसी का इस बार अपना कैंडिडेट होना चाहिए, ना बिमना का जिसका फार्म हाउस है पटन में, ना कमरबारी साहब से जो हमारे पास आते हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इस बार अपना लीडर चाहिए जो यहाँ की मिट्टी का हो, जो यहाँ पे अपने गाँव का हो। जयपाल, आज इंजीनियर रशीद की रैली यहाँ पर थी, उसने सीधा कोसा है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, PDP को, यहाँ के रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को। उसका यही कहना रहा, इन्होंने सिर्फ खानदानी राज किया है, डेवलपमेंट इन्होंने बिल्कुल नहीं की है। क्या इंजीनियर रशीद साहब आप स्टार्ट नहीं कर रहे वहाँ पे खानदानी राज? मैं इंजीनियर रशीद साहब के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एक बात होती है सोचने वाली। जिस खानदानी राज की आप बात करते हैं, मैं तो 3 साल पहले से ही स्टार्ट कर रहा हूँ कि यार खानदानी राज नहीं चलेगा। अब जहाँ पे जो कुछ लोगों ने अपनी कंस्टिट्यूंसीज में काम किए, वहाँ वो लोग जाने, वहाँ पे अगर वो लेके आते हैं उनको। लेकिन जो एक नारा था इंजीनियर रशीद साहब का कि हमारे खानदान में कोई नहीं आएगा आगे, अब बेटा भी सियासत में, भाई भी सियासत में, खुद भी सियासत में। मुझे आप एक चीज बताइए, अगर हमने उस टाइम हिम्मत करके इंजीनियर रशीद साहब का साथ दिया, तो उन्होंने सरजान बरकती साहब की बेटी का साथ क्यों नहीं दिया? ये एक जेन्युइन पॉइंट है, आप इसको एक बार लोगों तक पहुंचाइए। इसलिए आज लोगों की यहाँ पे जो कम तादाद थी, वो उसका आंसर था सिंहपुरा से। यहाँ पे उन्होंने साथ में लाए थे शायद लोग, जो मुझे सुनने को मिला है। यहाँ सिंहपुरा में बहुत ही कम लोग थे उनके साथ जो आगे चल रहे हैं। वो जज्बाती लोग हैं, उनको समझ आना चाहिए कि अब ये खोखले ना रहे। अगर उन्होंने इंजीनियर रशीद साहब ने साथ दिया होता सरजान बरकती साहब की बेटी का, तो मुझे लगता है बखुदा आज वापस एक वही वेव होती, वापस से ऐसा सैलाब होता लोगों का। और एक दिल में एक थोड़ी सी खलिश भी है मुझे, शायद काश उन सरजान बरकती साहब की बेटी ने एक बार जावेद इकबाल को बोला होता कि भाई मेरे फॉर्म वापस निकाल लो, मैं पटन से लड़ना चाहती हूँ। तो मैं उसी तरीके से, अगर उनका खुद का भाई भी होता, उनके साइड पे खड़ा रह के मैं उसी तरीके से लड़ लेता उनकी तरह इंशाल्लाह। बट वो शायद मैंने वो गवाया है। अब आप लोगों के माध्यम से मैं लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, ये धोखा है, ये जज्बाती नारे। FIRs की बात जावेद इकबाल तो 3 साल से कर रहा है, जेलों में जो बंद है 3 साल से कर रहा है। NC ने कुछ नहीं किया है, ना PC ने किया है, ना किसी ने पटन कंस्टिट्यूंसी में कोई भी डेवलपमेंट नहीं की है।